क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया WTC का फाइनल मुकाबला टीम इंडिया हार गई। हार क्या गई, भारत को बेहद शर्मसार होना पड़ा क्योंकि 2 दिन पूरे बारिश के चलते खेल ही नहीं हुआ। इसके बाद भी टीम इंडिया का बेहद लचर खेल दिखा। भारतीय टीम बुरी तरह से शर्मनाक अंदाज में मैच हार गई। अब इस हार में कोई एक खिलाड़ी नहीं बल्कि कई सारे खिलाड़ी हैं जो हार के जिम्मेदार हैं। और मैच में हार के बाद तो खुद हेड कोच रवि शास्त्री ने कह दिया कि मैच क्यों हारे, कौन है हार के जिम्मेदार। यही नहीं, विराट कोहली को लेकर रवि शास्त्री ने बहुत बड़ी बात कह दी, लेकिन जिसके बाद खुद हेड कोच रवि शास्त्री और विराट कोहली पर ही सवाल खड़े होने लगे हैं। इनकी जिद पर सवाल उठने लगे हैं। तो इस शर्मनाक हार के बाद क्या क्या बोले रवि शास्त्री, क्या है वो जिद, आपको बताते हैं। आप भी अगर रवि शास्त्री की बातों से सहमत हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। तो साउथहैम्पटन के मैदान में कहां तो लग रहा था कि भारतीय टीम बड़ी जीत हासिल करेगी और कहां भारत को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। अब यह हार इसलिए भी ज्यादा चुभ रही है क्योंकि 5वें दिन तक सभी को लग रहा था कि मैच ड्रॉ होगा, क्योंकि बारिश की वजह से काफी खेल रद्द हो गया था और दोनों को संयुक्त विजेता घोषित किया जाएगा, यानी कि टीम इंडिया भी चैंपियन हो जाती। लेकिन अचानक मैच में बाजी पलट गई। भारत ने बेहद लचर खेल दिखाया, दूसरी पारी में बल्लेबाजों ने बेहद घटिया खेल दिखाया, तो फिर गेंदबाजों ने भी दूसरी पारी में पूरी तरह से निराश किया। जिस पिच पर न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज कह ढा रहे थे, उसी पिच पर भारतीय गेंदबाजों को कोई मदद ही नहीं मिल रही थी। यहाँ तक कि दूसरी पारी में भारत के लिए दोनों ही विकेट स्पिनर रवि अश्विन ने लिए, यानी कि तेज गेंदबाज पूरी तरह से फ्लॉप हो गए और इसीलिए हेड कोच रवि शास्त्री भी भड़क गए। मैच में हार के बाद एक इंग्लिश डेली से रवि शास्त्री ने बात की और बेबाक तरीके से हार पर अपनी बातें रखी। रवि शास्त्री ने कहा कि हार बेहद परेशान करने वाली है। शास्त्री ने कहा कि हमारी टीम को बारिश की वजह से शुरुआती नुकसान हुआ। जब हमारे बल्लेबाज पहली पारी में खेल रहे थे तो बारिश के चलते रुकावट आई, जिससे बल्लेबाजों की लय टूटी और भारत पहली पारी में बड़ा स्कोर नहीं बना पाया। लेकिन दूसरी पारी को अगर देखें तो हमारे बल्लेबाजों ने अच्छा खेल नहीं दिखाया। रवि शास्त्री ने आगे कहा कि दोनों ही ओपनर्स ने आंखें जमने के बाद अपने विकेट फेंक दिए, जो कि बर्दाश्त के लायक नहीं है। यानी कि रवि शास्त्री के मुताबिक ओपनर्स रोहित शर्मा और शुभमान गिल ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। रोहित और गिल के जल्दी विकेट फेंकने पर रवि शास्त्री बेहद नाराज नजर आए और कहा कि ओपनर्स के जल्दी आउट होने से निचले बल्लेबाजों पर ज्यादा दबाव आ गया। यानी कि रवि शास्त्री ने दोनों ही ओपनर्स पर हार की पहली जिम्मेदारी डाल दी और दोनों ही ओपनर्स को हार के लिए जिम्मेदार मान लिया। रवि शास्त्री से पुजारा को लेकर भी सवाल किया गया कि अब चेतेश्वर पुजारा इस टीम में कितने जरूरी हैं, क्योंकि वो लगातार फ्लॉप हो रहे हैं, उनके रन बन नहीं रहे हैं और ऊपर से वो इतना धीमा खेलते हैं कि दूसरे बल्लेबाजों पर भी इसका दबाव आ जाता है। तो रवि शास्त्री ने हैरान करते हुए बेबाक बयान दिया। रवि शास्त्री ने कहा कि हाँ, पुजारा लंबे समय से रन नहीं बना पा रहे हैं, उनके साथ बातचीत की जाएगी। यही नहीं, रवि शास्त्री ने आगे कहा कि अगर आपका तीसरे नंबर का बल्लेबाज रन नहीं बनाता है तो आप टेस्ट मैच जीतने के हकदार नहीं होते हैं। यानी कि रवि शास्त्री ने साफ साफ कह दिया कि पुजारा को रन बनाने ही होंगे और पुजारा का रन नहीं बनाना टीम इंडिया के खिलाफ गया और पुजारा को शास्त्री ने हार का जिम्मेदार बता दिया और बड़ा इशारा यह भी दे दिया कि इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में पुजारा को टीम से बाहर भी किया जा सकता है और पुजारा की जगह पर केएल राहुल को तीसरे नंबर पर बैटिंग का मौका दिया जा सकता है, जो कि बड़ा फैसला होगा। हालांकि रवि शास्त्री ने इसके बाद अजिंक्य रहाणे और विराट कोहली की तारीफ की, साथ ही पंत की भी तारीफ की और कहा कि पहली पारी में विराट और रहाणे ने अच्छा खेल दिखाया और मुश्किल विकेट पर काफी अच्छे रन बनाए। वहीं दूसरी पारी में भी ऋषभ पंत ने अच्छा खेल दिखाया, लेकिन जडेजा से रवि शास्त्री ज्यादा खुश नहीं दिखे। शास्त्री ने कहा कि जडेजा ने अपने नाम के मुताबिक खेल नहीं दिखाया, लेकिन वो आगे और बेहतर करेगा। अब यहाँ पर समझिए, रविंद्र जडेजा यहाँ पर दूसरे स्पिनर थे जो कि बल्लेबाज के तौर पर ज्यादा खेल रहे थे, लेकिन रविंद्र जडेजा ने दोनों ही पारियों में बल्लेबाजी में पूरी तरह से निराश किया, जबकि गेंदबाजी उन्हें ज्यादा करने ही नहीं दी गई। तो कुल मिलाकर जडेजा फ्लॉप ही रहे और रवि शास्त्री ने हार के लिए जडेजा को भी जिम्मेदार ठहरा दिया। अब यहाँ पर रवि शास्त्री भले ही विराट कोहली की तारीफ कर रहे हो, जडेजा पर सवाल उठा रहे हो, लेकिन असली सवाल तो विराट कोहली पर उठने चाहिए कि ऐसी पिच पर, ऐसी विकेट पर 2 स्पिनर खिलाना कहाँ की समझदारी थी।
यहाँ पर जडेजा की जगह पर शार्दुल ठाकुर को खिलाया जाना चाहिए था ताकि एक अन्य तेज गेंदबाज टीम को मिलता और बल्लेबाजी भी निचले क्रम पर अच्छी होती, लेकिन जबरदस्ती जिद के चलते जड्डू को खिलाया गया और 2 स्पिनर खिलाने का फैसला टीम इंडिया के खिलाफ सबसे ज्यादा किया और हार की सबसे बड़ी वजह भी यही बना। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद रवि शास्त्री ने अपने गेंदबाजों पर भी खूब भड़ास निकाली। रवि शास्त्री ने कहा कि हमारे तेज गेंदबाज कंडीशंस का फायदा नहीं उठा पाए। शास्त्री ने कहा कि पहली पारी में शमी को छोड़ दें तो हमारे बाकी तेज गेंदबाज जूझते हुए नजर आए। ईशांत और बुमराह की बॉलिंग में धार नहीं दिखी, बुमराह तो पूरी तरह से असरहीन दिखे। रवि शास्त्री ने कहा कि इंग्लिश पिचों पर अगर ऐसा ही प्रदर्शन इन तेज गेंदबाजों का रहा तो आगे और मुश्किल आने वाली है, क्योंकि आगे 5 टेस्ट मैच इंग्लैंड के साथ होने हैं। तो कुल मिलाकर रवि शास्त्री ने हार के लिए रोहित शर्मा, शुभमान गिल, रविंद्र जडेजा, ईशांत शर्मा और जसप्रीत बुमराह को जिम्मेदार ठहरा दिया, जबकि विराट को रवि शास्त्री डिफेंड करने लगे। लेकिन हमारी नजर में तो ये 5 खिलाड़ी तो हार के जिम्मेदार हैं ही, लेकिन इन सबसे बड़े जिम्मेदार खुद कप्तान विराट कोहली और कोच रवि शास्त्री हैं, क्योंकि टीम चुनने का फैसला इन्हीं दोनों का था। इन्हीं दोनों ने गलत टीम चुनी और इतनी बारिश के बावजूद, बादलों के बावजूद, काले काले बादल साफ नजर आ रहे थे, उसके बाद भी टीम नहीं बदली गई, जबकि टॉस तो दूसरे दिन हुआ था और टॉस से पहले तक टीम बदली जा सकती थी, लेकिन फिर भी बारिश सामने थी, बादल नजर आ रहे थे। जबरदस्ती अपनी जिद पूरी करने के लिए 2 स्पिनर खिलाए गए और ज्यादा बॉलिंग तक भी उनसे नहीं करवाई गई और अंत में विराट कोहली और रवि शास्त्री की जिद टीम इंडिया को हार के रूप में देखने को मिली। अब या तो यहाँ पर शार्दुल ठाकुर को खिलाया जाता या फिर हनुमा विहारी को खिलाया जाता तो कम से कम टीम इंडिया को कुछ तो फायदा होता, लेकिन रवि शास्त्री और विराट कोहली की जिद टीम इंडिया को ले डूबी। तो आपका क्या मानना है, क्या ये 5 खिलाड़ी हार के जिम्मेदार हैं या फिर विराट और शास्त्री हार के लिए जिम्मेदार हैं? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। इस मैच के लिए टीम इंडिया की तैयारी जबरदस्त है और इंट्रा स्क्वाड मैच खेलकर तो भारतीय खिलाड़ी जबरदस्त फॉर्म में। अब इस बीच न्यूजीलैंड ने अपनी टीम का ऐलान कर दिया है और टीम बेहद मजबूत दिख रही है, क्योंकि इसी टीम ने न्यूजीलैंड को उसी की सरजमी पर हराया है। लेकिन यहाँ पर भारत के पास भी हर खिलाड़ी का तीखा जवाब है। सबसे पहले न्यूजीलैंड के ओपनिंग पेयर आपको बताते हैं। तो न्यूजीलैंड के लिए नए खिलाड़ी डॉन कॉनवे और टॉम लैथम ही पारी की शुरुआत करेंगे। अब यहाँ पर बड़ी बात यह है कि ये दोनों ही बल्लेबाज बाएं हाथ के खिलाड़ी हैं, यानी कि दोनों ही कीवी ओपनर्स बाएं हाथ से खेलने वाले हैं और दोनों ही एक साथ ओपनिंग करेंगे। तो ऐसे में भारत के पास इन दो खब्बू बल्लेबाजों के लिए 2 ही तीखे जवाब भी हैं। पहला जवाब है मोहम्मद शमी, जो कि जबरदस्त इन स्विंग कराते हैं और शमी की इन स्विंग बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए आउट स्विंग होगी, लिहाजा इनका शिकार करने के लिए, स्लिप में कैच आउट कराने के लिए शमी पहले से ही मौजूद रहेंगे और शमी ही यहाँ पर बॉलिंग की शुरुआत भी करेंगे। भारत के पास बाएं हाथ के इन दोनों ही ओपनर्स को निपटाने के लिए एक और बड़ा हथियार भी मौजूद है और वो है रविचंद्रन अश्विन। जी हां, बाएं हाथ के गेंदबाजों के लिए अश्विन काल का दूसरा नाम है, क्योंकि उन्हें अश्विन टिकने ही नहीं देते और बहुत संभव है कि बाएं हाथ के इन दोनों ही ओपनर्स को अगर पहले 10 ओवर में आउट नहीं कर पाया गया तो तुरंत नई बॉल से पहले चेंज के रूप में अश्विन नजर आएंगे। जी हां, पहले 2 तेज गेंदबाजों के बाद तीसरे बॉलर अश्विन होंगे और पहले चेंज पर अश्विन आ जाएंगे और बाएं हाथ के कॉनवे और लैथम को अपना शिकार बनाएंगे। अब यहाँ पर न्यूजीलैंड के लिए तीसरे नंबर पर केन विलियमसन खेलने आएंगे। अब विलियमसन को वैसे आउट करना तो थोड़ा मुश्किल है क्योंकि उनकी तकनीक जबरदस्त है, लेकिन फिर भी भारत के पास रविंद्र जडेजा हैं और जडेजा की बॉल पर विलियमसन हमेशा ही खासा परेशान होते रहे और जडेजा यहाँ भी केन की खूब परीक्षा लेंगे और केन की गलती पर जडेजा उनका विकेट भी झटक लेंगे। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।